महाभारत में सबसे ज्यादा अन्याय किसके साथ हुआ था? द्रुपद कन्या द्रौपदी, जिनका जन्म आर्यव्रत के कल्याण के लिए हुआ था, सबसे ज्यादा अन्याय उनके साथ हुआ था। स्वयंवर में उन्हें अर्जुन ने जीता था तो नियमानुसार उनका विवाह अर्जुन से होना था। बिना जाने कुंती ने उन्हें पांचों भाइयों में बांट दिया। वो कोई वस्तु नहीं थी, एक स्त्री थी। परिस्थितियों को समझते हुए उन्हें पांडवों से विवाह करना पड़ा। उनके पति ने वस्तु की तरह उनको दांव पर लगाया, बिना उनकी अनुमति के और हार गए। जहां पूरी सभा में उनके पतियों के सामने, पितामह तथा द्रोण के सामने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया गया, कुलवधू के साथ हो रहे अन्याय को किसी ने नहीं रोका। आखिरकार कृष्णा ने उनकी सहायता की थी। द्रौपदी के पांचों पुत्रों की युद्ध बाद सोते समय अश्वत्थामा द्वारा हत्या कर दी गई थी। मेरे दृष्टिकोण से महाभारत कथा में द्रौपदी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ था। महाभारत में सबसे ज्यादा अन्याय तो द्रौपदी के ही साथ हुआ। सबसे पहले एक स्त्री की शादी 5 भाइयों से हुई, जो कि उस समय भी ये प्रथा नहीं थी। फिर उसका वस्त्रहरण हुआ। फिर जयद्रथ ने भी बदतमीजी की। कर्ण ने भी अपमानित किया। विराटनगर में भी एक रानी को दासी के रूप में रहकर अपमान झेलना पड़ा। फिर वहां भी कीचक की कुदृष्टि से न बच सकी और पुनः अपनी सुंदरता के कारण अपमान झेला। कितने कष्ट सही, जबकि एक राजसी उच्च कुलीन महिला श्रेष्ठ कुल की वधू और एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी थी। बनवास में रही, जहां स्वयं है 5 पतियों की सेवा करनी पड़ी। कितना डिवोशन डेडिकेशन था, फिर भी कर्म करती रही, न डरी न हटी, लगी रही। और क्या पाया, अंत में 5 बेटे जो बहादुर थे, बलवान थे, भी मर गए। दुख की इंतहा हो गई, यानी कोड़ में खाज भी। सभी दोष भी महाभारत का द्रौपदी को ही देते हैं। समाज का सामना कैसे किया होगा, कितनी हिम्मत वाली नारी थी। उदाहरण मिलना तो बस सीता से ही हो सकता है, लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ उनकी सूची बहुत लंबी है। जैसे कर्ण, जन्म से ही उसे दोष मिला, फिर गुरु से श्राप मिला, शिक्षा भी अलग तरह से हुई। क्षत्रिय होकर सूत पुत्र कहलाया, न क्षत्रिय का मान मिला और ऊपर से अपमान। और फिर असफलता ही हाथ लगती रही। द्रौपदी स्वयंवर से भी हटा दिया गया। अंत में सक्षम होते हुए भी मारा गया। सबका भला करता रहा, बस अर्जुन से ही वैमनस्य रखा। दुर्योधन के साथ भी, कुरुकुल में भी शकुनी ने हमेशा उस पर संदेह किया। अंत में शल्य ने भी प्रताड़ित किया। आहत भी था, घायल भी, समाज के नियमों से परेशान भी, पीड़ित भी, फिर भी लगा रहा। अपनी जगह बनाई और अंग देश के राजा बना। कर्म करता रहा, थककर भी बिना हटे अड़ा रहा। मित्र का साथ दिया, मित्रता निभाए। बहुत गुणी था, दानवीर था, वचन का पक्का था। मांगने में झिझकता था, लेकिन उसके सब गुण अवगुण ही माने गए। कृष्ण ने भी कम अन्याय नहीं सहे। इनको जन्मने के साथ ही मारने वाला तैयार खड़ा था। फिर बचपन में ही कितने असुर इनको मरने आए। कितने विषम परिस्थिति में भी साहस न छोड़ लड़कर सफल हुए। शिक्षा भी समय से न मिली। माँ बाप जेल में, भाई बहन सबका कुछ पता नहीं, कहीं अलग पले। जरासंध ने, फिर काल्यवन ने, शिशुपाल ने, सबने अपमानित किया। बिल्कुल उस समय में भी अपने आप को पीड़ित कहने वाले लोग बहुत थे। उनमें पांचों पांडव, शिशुपाल जिसकी वर्णी को कृष्ण ने हर लिया, दुर्योधन जिसको राजकुमार युवराज न बनाए जाने की पीड़ा थी, इसकी भी बरनी को अर्जुन ले भगा। अब कभी अपनी बरनी से भी पूछ लेते कि वो पीड़ित है या नहीं। अगर वो पीड़ित न होती, इनका नाम सुनकर तो भागती क्यों अपना घर बार। लेकिन पीड़ित तो शिशुपाल और दुर्योधन थे, न कि रुक्मणी और सुभद्रा। यही है जो बकवास कर ले वही सही है। दूसरे की भी तो सुनो, उसको भी तो पूछो कि कोई परेशानी है या नहीं।
नरकासुर को मारने से कृष्ण से भगदत्त पीड़ित था। कंस के मारे जाने से जरासंध पीड़ित था। उग्रसेन जिसके राज को उसके बेटे ने ही छीन लिया और न जाने कितने लोग पीड़ित थे। लेकिन द्रौपदी के स्त्री होने से, उसे अपमानित करने से, बार बार उसके साथ बुरा करने से मेरा मत उसके ही सबसे अधिक पीड़ित होने के पक्ष में है। मैं महाभारत की कहानी पर आधारित एक वस्तुनिष्ठ परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकता हूँ। महाभारत में कई पात्र ऐसे हैं जिनके साथ अलग अलग तरह से अन्याय किया गया है। ये निर्धारित करना मुश्किल है कि किसने सबसे ज्यादा गलत किया है, क्योंकि प्रत्येक चरित्र की अपनी अनूठी परिस्थितियां और कष्ट हैं। महाभारत में जिन पात्रों के साथ अन्याय हुआ है उनमें से कुछ हैं। 1. द्रौपदी कौरवों द्वारा पूरे दरबार के सामने उनका अपमान किया गया था, जिन्होंने उनका निर्वस्त्र किया था। उसने 5 पतियों से शादी भी की थी, जो उस समय सामाजिक रूप से स्वीकार्य प्रथा नहीं थी, और उसे समाज से उपहास और आलोचना का सामना करना पड़ा। 2. कर्ण-कुंती महाभारत में सबसे ज्यादा अन्याय द्रौपदी के साथ हुआ। उसने अर्जुन को स्वयंवर में अपना पति चुना था, लेकिन जयेष्ठ से लेकर देवर तक उसका पति बनने में जरा भी संकोच नहीं किए। इन्होंने महाभारत के इतिहास को कलंकित कर दिया। लोगों ने इसे गलत माना, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई। द्रौपदी के शरीर के साथ ही साथ उसकी आत्मा को भी कुचल दिया गया। एक राजकुमारी को इतना विवश जीवन जीने को मजबूर कर दिया गया। कौरव द्रौपदी को वेश्या कहते और समझते थे। इसी पाप का फल सबको भुगतना पड़ा और पूरे वंश का सर्वनाश हो गया। महाभारत युद्ध में कौन सबसे ताकतवर था? महाभारत में सबसे ज्यादा तार्किक चरित्र किसका था? महाभारत में कितने लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी? भीष्म पितामह और दूसरे नंबर पर कर्ण। भीष्म पितामह पिता की वचन से विमुखता के कारण जन्म लेना पड़ा। पिता की वासना के कारण भीषण प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। अपनी वचनबद्धता के कारण स्वयंवर से राजकुमारियों का अपहरण करना पड़ा। हस्तिनापुर की सत्ता से निष्ठा रखने के कारण अनेक बार अन्याय होते हुए देखना पड़ा। इतना विवश तो कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। क्या महाभारत में कर्ण के साथ अन्याय हुआ था? परिस्थितिजन्य रूप से देखते हैं। एक, जन्म में उसका कोई दोष नहीं, इसलिए माता कुंती द्वारा उसका त्याग उसके साथ अन्याय था। 2, गुरु परशुराम द्वारा निरापराध श्राप पाना अन्याय। 3, द्रौपदी स्वयंवर में उसका अपमान अन्याय। 4, इंद्र द्वारा छल से दान में कवच कुंडल ले जाना अन्याय। 5, कुंती द्वारा अपने पुत्रों का जीवन दान मांगना अर्जुन को छोड़कर अन्याय। 6, अर्जुन द्वारा छल से कर्ण वध उसके साथ अन्याय। 7, अर्जुन के साथ बिना बात द्वेष कर्ण की गलती। 8, दुर्योधन का ऋण चुकाने के लिए उसके हर अपराध में भागीदारी उसका दोष। 9, द्रौपदी का अपमान उसकी असभ्यता। 10, अभिमन्यु वध में सहयोग उसका दोष। 11, इंद्र को दान देकर अर्जुन वध के लिए शक। वैसे तो इसके अनेक जवाब हो सकते हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा अन्याय द्रौपदी से हुआ। क्या महाभारत में कर्ण के साथ अन्याय हुआ था? कर्ण के साथ बस इतना ही अन्याय हुआ था कि उसे जन्म के समय माता द्वारा त्याग दिया गया और क्षत्रिय कुल में होने के बावजूद वो सूत परिवार में पला बढ़ा। लेकिन यहाँ एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सूत जाति कोई निम्न कुल नहीं था। कई लोग इसे शूद्र जाति बोलने लगते हैं, जबकि सूत जाति क्षत्रिय के बाद की एक श्रेष्ठ जाति थी। सूत जाति के लोग राजा के यहाँ उच्च पदों पे आसीन होते थे। जी हाँ, राजा का सारथी उस समय एक उच्च पद ही था, जिसका काम केवल रथ चलाना ही नहीं होता था। सूत जाति अथवा अधीर्थ की तुलना आप आज के नौकरशाहों से कर सकते हैं। राजा का सारथी मतलब जैसे आज मुख्यमंत्री का सचिव। कर्ण को निचली जाति का बताना और भारत के लोगों के साथ सबसे बड़ा अन्याय क्या हो रहा है?
सारी उम्र नौकरी करके एक साधारण वेतन में अपना और परिवार का गुजारा किया। नौकरी से अवकाश पर जो भी धन प्राप्त हुआ उसे बैंक में जमा करके सोचा कि आगे का बुढ़ापा इसी धन पर मिले ब्याज पर गुजर जाएगा। मुश्किल पड़ी तो मूल धनराशि में से निकालकर इस्तेमाल किया जाएगा। अचानक एक सुबह पता चला कि जिस बैंक में पैसे जमा कराए थे वह बंद हो गया घोटालों तहत। सुनकर कोमा में जाने की अवस्था जैसा आभास हुआ। उसके बाद शुरू हुई अपने ही जीवन भर की कमाई को वापस पाने की जद्दोजहद। लेकिन कानून है कि आप कितने भी पैसे जमा करें, आपको केवल 1 लाख ही मिलेगा, चाहे 5 लाख हो या 50। अपने पैसे को लुटा दिया सरकारी बैंक के द्वारा। अगर ऐसमय की परंपरा के अनुसार न्याय व अन्याय परिभाषित होते हैं। आज के संदर्भ में महाभारत काल के न्याय अन्याय को ढूंढना ठीक नहीं। क्या महाभारत में कर्ण के साथ अन्याय हुआ था? सारा जीवन शापित हर रिश्ता बेनाम का हो, मुझको ही छलने के खातिर मुरली वाले श्याम का हो, तो किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए, अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। कुमार संभव कुछ ऐसा जीवन रहा राधे या अंगराज कर्ण का, ये पूछिए कहाँ अन्याय नहीं हुआ। एक पिता अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण भी दे देता है, पर कर्ण के पिता सूर्यपुत्र जब युद्ध में हावी था तब सूर्य देव भगवान कृष्ण के आदेश पर बादलों की ओट में छुप गए। किसी तरह अर्जुन के प्राण बचे। पैदा होते ही माँ ने गंगा में छोड़ दिया और एक सूर्यपुत्र एक सूतपुत्र बनकर जिया। दोनों गुरुओं ने कर्ण के साथ अन्याय किया। द्रोकर्ण के साथ पांडव पुत्र होते हुए भी जीवन भर सूतपुत्र कहलाए। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में लाखों लोग मारे गए, ये कैसे संभव हुआ?